Good afternoon. Welcome to Super Nursing Classes by Deepak Kumar. Today we are going to talk about a special type of drug known as salbutamol. आज हम एक बहुत ही प्यारी सी ड्रग है साल्बुटामॉल, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ों को छोटा सा थॉट शेयर करना चाहता हूँ कि इस टाइम में हर व्यक्ति एक अलग प्रकार का मुखौटा पहना हुआ है अपने ऊपर। वो अपने अंदर से कुछ और है, समाज को कुछ और दिखाना चाहता है। लेकिन मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है और बड़ा करने के साथ साथ एक ह्यूमैनिटी भी अपने अंदर रख के चलना है, उसको सेव करके, तो जो करते हो ना उस किसी को वो दिखाने के लिए ना करो, अपने लिए करो। ठीक है, अपने लिए करो। ओके, किसी भी व्यक्ति को ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। सोचने दो। 10 आपके साथ हैं तो 2 आपके बारे में अच्छा सोचते होंगे, बाकी जो 8 हैं वो पता नहीं। तो बस अपने आप पे फोकस करो, मेहनत करो, कंटिन्यू मेहनत करो। ये जो समय है ना, अपने आप को इतना 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 चमका दो कि फिर वही हो कि जहाँ भी जाओ ना, आपके चमक से प्रकाश हो, आपको अपना इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, आपके चमक से सारी चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं पॉइंट को आगे बढ़ाता हूँ, अपने टॉपिक को, जो हमारा साल्बुटामॉल। ठीक है, तो साल्बुटामॉल आप लोगों ने सुना होगा और बहुत ही ब्रॉड लेवल पे यूज होने वाली ड्रग है। ये मेनली ब्रोंको डायलेटर होता है। साल्बुटामॉल इज अ ब्रोंको डायलेटर ड्रग। इट यूज इन अस्थमेटिक कंडीशन। ये मेनली अस्थमा में यूज किया जाता है और अस्थमा के साथ साथ ये सीओपीडी, एक लंग्स की क्रोनिक कंडीशन है। ठीक है, सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पल्मोनरी डिजीज, उस कंडीशन में भी इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ब्रोंको डायलेशन क्या होता है? ब्रोंको डायलेशन का मतलब क्या है कि ये ड्रग मेनली अस्थमा में क्या होता है कि हमारे जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक हैं, ठीक है, अपर लोअर, ठीक है, तो हमारी जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। जो एयर पासेज हैं जो कि हमारा ऑक्सीजन को कैरी आउट करके हमारे लंग्स के कैपिलरीज तक ले जाने में हेल्प करते हैं। मेनली क्या होता है कि ये कुछ एलर्जन के कारण से इनमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है। जो हमारी ब्रोंक्यूल्स होती हैं, ये समझ लीजिए ब्रोंक्यूल्स है, कुछ भी एलर्जी वगैरह होने के कारण से क्या हो गया, नैरोइंग हो गया। इसमें क्या हो गया, नैरोइंग हो गया। अब जो एयर की डिलीवरी हमारे लंग्स तक हो रही थी, ऑक्सीजन की डिलीवरी जो सप्लाई हो रही थी, वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो जो पर्सन होगा वो ब्रेथलेसनेस फील करेगा, डिज्निया उसको होगा। ठीक है ना, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, उसके साथ साथ उसको कफिंग भी होगा। तो एक ड्रग को डेवलप किया गया ब्रोंको डायलेटर। ये बीटा एगोनिस्ट है। ये जब हम फार्माकोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे, जनरल फार्माकोलॉजी, तो जनरल फार्माकोलॉजी में हम आप लोगों को इस रिसेप्टर के सारे रिसेप्टर के बारे में बताएंगे। बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं, एंजाइमेटिक रिसेप्टर होता है, न्यूक्लियर रिसेप्टर होता है, बहुत सारे रिसेप्टर हैं, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट अभी क्या है, प्रेजेंट टाइम में जो हम साल्बुटामॉल पढ़ रहे हैं, ये मेनली ब्रोंको डायलेटर का काम करता है और इसका कई सारा फॉर्म है। टैबलेट फॉर्म में आता है, ये रेस्प्यूल्स में लिक्विड फॉर्म में आता है, जो हम नेबुलाइज में मिस्ट के फॉर्म में, मिस्ट वेपर बना के भी देते हैं इसको। प्लस ये इन्हेलर के फॉर्म में, पाउडर फॉर्म इन्हेलर में भी आता है। अभी हम आपको उसके दिखाएंगे इन्हेलर को, जो कि हमारे पीएससी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, एचडब्ल्यूसी, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे बहुत ही ब्रॉड लेवल पे यूज किया जा रहा है प्रेजेंट टाइम में। और ये क्या है, एक शॉर्ट एक्टिंग है। क्या है, साल्बुटामॉल एक शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। इसका इंडिकेशन की बात करते हैं, तो इंडिकेशन हमने बताया आपको कि इंडिकेशन ये क्या है, मीन्स इंडिकेशन का मतलब है कि किस किस कंडीशन में इस ड्रग को हम देते हैं। तो मेनली अस्थमा में और ये सीओपीडी में इस ड्रग को हम प्रेफर करते हैं अकॉर्डिंग टू फिजिशियन ऑर्डर। ठीक है, जो फिजिशियन हमारे होते हैं उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करते हैं, पेशेंट को बताते हैं इसके बारे में, कैसे क्या करना है, कैसे लेना है। देन इसके बाद से कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन मेनली क्या है, प्रेग्नेंट वुमेन। इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा कि प्रेग्नेंट वुमेन में साल्बुटामॉल कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है।
कॉन्ट्राइंडिकेटेड इसलिए होता है कि जब भी प्रेगनेंसी होती है तो मेनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो पहला तीसरा मंथ होता है, शुरू का तीसरा मंथ, उसमें ट्राइलेमिनर डिस्क बनती है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो उस कंडीशन में अगर कोई भी ड्रग अनयूजुअली कोई फीमेल यूज करती है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, तो वो ड्रग टेराटोजेनिक इफेक्ट कर सकता है, और ये साल्बुटामॉल भी इसी प्रकार का ड्रग है। टेराटोजेनिक इफेक्ट करेगा तो बेबी में किसी ना किसी प्रकार की कंजेनाइटल एनोमलीज देखने को मिलेंगी, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, वो बेबी विकृत वाला पैदा होगा। तो इसीलिए इसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखा गया। दूसरी चीज क्या है कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ये किस में है कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ये किसी भी व्यक्ति को हाइपर सेंसिटिविटी हो, हाइपर सेंसिटिविटी इन द सेंस कि इस ड्रग से किसी व्यक्ति को क्या हो, एलर्जी हो, उस कंडीशन में भी ये क्या होता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। तो ये हमारी कॉन्ट्राइंडिकेटेड थे। एक और कंडीशन है, जब भी किसी व्यक्ति में मेनली ट्रेमर्स की कंडीशन पहले से हो, ठीक है, बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जिसमें व्यक्ति को ट्रेमर्स आते हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, इसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखते हैं, क्योंकि ये इसका साइड इफेक्ट भी है, अभी हम बाद में आगे पढ़ेंगे। देन इसके बाद से बात करते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसकी काम कैसे करता है। तो ये मेनली काम कैसे करता है कि जो भी एलर्जन के कारण से जो हमारी ब्रोंकियोल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हुई थी, देने के बाद से एक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है हमारे ट्रैक में, स्मूथ मसल्स में, बीटा एगोनिस्ट को ये क्या करता है, उसमें वो वर्क करके उसको डायलेट करने में हेल्प करता है। जैसे ये डायलेट करता है तो डायलेट करते ही तुरंत हमारी जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो ऑक्सीजन की सफिशिएंट अमाउंट में डिलीवरी लंग्स तक और फिर इनहेल एक्सेल में हेल्प करना स्टार्ट कर देता है। तो जो पर्सन है वो रिलीफ फील करना स्टार्ट करता है। दूसरी बात करते हैं कि किस किस फॉर्म में आता है, तो हम पहले ही डिस्कस करे थे, तो इसका एक फॉर्म हम आपको दिखाते हैं, इनहेलेशनल फॉर्म, ठीक है। तो इनहेलेशनल फॉर्म में ये आता है कुछ इस प्रकार से, इनहेलर आते हैं इसके, किसके, साल्बुटामॉल के। ये कनस्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, कनस्टर, जिसमें क्या होता है, ड्रग प्रेजेंट होता है, जो ड्रग होता है इसमें प्रेजेंट होता है साल्बुटामॉल, ठीक है। ये 100 mcg है, ठीक है ना, 100 mcg इसका डोज है। देन ये पर पफ, ठीक है, पर पफ, जैसे हमने पफ मारा ना, पर पफ ये 100 mcg कैरी करता है, पेशेंट में डिलीवरी करता है साल्बुटामॉल की। ये शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। शॉर्ट एक्टिंग का मतलब कि इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है। ये मेनली किसी की, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, 15 to 20 मिनट भी इसका एक्टिंग देखा गया है, और अधिक से अधिक इसका एक्शन देखा गया है 20 से 60 मिनट, ठीक है, 20 से 60 मिनट भी इसका क्या देखा गया है, एक्शन देखा गया, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अब इसको हम यूज कैसे करते हैं, तो हम यूज इसको कैसे करते हैं कि साल्बुटामॉल का जो इन्हेलर है, इसको पेशेंट को, जो भी पेशेंट होगा उसको बोलेंगे कि अपने माउथ के में वो उसको एंट्री देगा, ये जो आउटलेट है उसको एंटर करेगा, एंटर करने के बाद से जो ऊपर से इसके कनस्टर्स हैं उसको प्रेस करेगा। ये प्रेस करेगा, कब प्रेस करना है इसे, जैसे ही हम इन्हेल करते हैं, जैसे हम इन्हेल करेंगे ऐसे इस पफ को क्या करना है, दबाना है। जैसे पफ को दबाएंगे आपको 100 mcg जो हमारा साल्बुटामॉल है डिलीवरी हो जाएगी। अब एक बात और आती है, जो कनस्टर है ना, एक कनस्टर में एक प्रकार का गैस होता है, एक प्रकार का गैस होता है, उस गैस का नाम है HFA। क्या है, HFA, हाइड्रोक्सी फ्लोरो एल्केलाइन। हाइड्रोक्सी फ्लोरो एल्केलाइन इसमें ड्रग गैस प्रेजेंट होता है, जो गैस प्रेशर फॉर्म में साल्बुटामॉल के जो पाउडर फॉर्म में इसमें पार्टिकल हैं उनको बाहर लाने में हेल्प करता है। तो कौन सी गैस होती है, याद रखिएगा आप लोग, HFA, हाइड्रोक्सी फ्लोरो एल्केलाइन, हाइड्रोक्सी फ्लोरो एल्केलाइन गैस होता है। दूसरी बात करते हैं कि ये तो सभी लोग कहते हैं इन्हेलर, लेकिन एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको क्या बोलते हैं हम, तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको हम बोलते हैं PMDI। क्या बोलते हैं, PMDI, प्रेशराइज्ड मीटर डोज इन्हेलर। प्रेशराइज्ड मीटर डोज इन्हेलर, क्या नाम है इसका, प्रेशराइज्ड मीटर डोज इन्हेलर, ठीक है। बच्चों में मेनली डिलीवरी करने के लिए इसमें हम एक स्पेसर का यूज करते हैं, ये एडिशनल पॉइंट है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो इसमें साल्बुटामॉल प्रेजेंट होता है, उस साल्बुटामॉल के पाउडर के कण की साइज क्या होती है, तो वो होता है 1 से 5 माइक्रोमीटर। कितना होता है, 1 to 5 माइक्रोमीटर। अगर ये पाउडर का साइज 1 माइक्रोमीटर से कम होगा या 1 माइक्रोमीटर होगा
तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये इनहेल करते एक्सेल करते ही बाहर आ जाएगा। अगर इसका साइज 5 से एबव होगा तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा कि जैसे ही हम इनहेल करेंगे, जैसे ही इसको पफ को हम लेंगे, ये जाके हमारे बक्कल कैविटी में जो ओरल हमारी म्यूकोजा है उसमें जाके चिपक जाएगी, या फिर सॉफ्ट पैलेट में जाके चिपक जाएगी, जो कि फर्दर कैंडिडियासिस भी क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये हमारा रहा ड्रग का छोटा सा एग्जाम्पल। विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से इसे देना ही नहीं है, बिकॉज ये क्या है, एच शेड्यूल्ड ड्रग है। क्या है ये, एच शेड्यूल्ड ड्रग। यस, आप लोगों ने देखा होगा, शायद आप अगर पढ़ते हों तो इस पर देखिए रेड कलर में लिखा होता है, इसमें शेड्यूल्स लिखे होते हैं कि कौन से शेड्यूल का ड्रग है। ये मेनली एच से होते हैं, फिर ये हमारे एक्स से होते हैं। तो हर एक जो हमारे अल्फ़ाबेटिकल्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है। तो एच का मतलब क्या होता है कि ये दवाई विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से नहीं लेनी है। ओके, विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से नहीं लेनी है। अब बात करते हैं, अगर किसी को हम दे रहे हैं तो उसमें क्या क्या, एज ए नर्सिंग, एज ए नर्स, एज ए डॉक्टर, एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर, क्या क्या चीज़ों को हमें फाइंड आउट करना है। तो जिस पेशेंट को ये ड्रग चल रहा है उस पेशेंट में मेनली उसके साइड इफ़ेक्ट नोट डाउन करना है, वो भी फॉलोअप के साथ। ठीक है, अगर वो व्यक्ति में दवा लेने के बाद से पाल्पिटेशन स्टार्ट हो रहा है। पाल्पिटेशन का मतलब क्या है कि कार्डियक जो हमारी कॉन्ट्रैक्शन है, जो हमारा हार्ट है जो बीट कर रहा है, वो हमें फील हो, जैसे होता है ना धक 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 धक, फील हो, बाहर से भी हमें क्या हो रही है, फील हो रही है, वो क्या होता है, पाल्पिटेशन। टैकीकार्डिया भी कराता है ये। ठीक है, टैकीकार्डिया, तो ये उसके क्या है, साइड इफेक्ट है। क्या है, साइड इफेक्ट है। ट्रेमर्स भी कराते हैं ये। क्या करता है, ट्रेमर्स, जब इसका डोज अगर ज़्यादा मात्रा में ले ले पर्सन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीड, उसका नीड के अकॉर्डिंग जो उसको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, मान लीजिए 1 पफ बोला, वो 2 पफ ले रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ट्रेमर्स आना स्टार्ट होते हैं। देन इसके साथ साथ न्यूजिया, वोमिटिंग और कैंडिडियासिस भी देखा जाता है। एक प्रकार से फंगल इन्फेक्शन होता है। कब होता है कि जब ये मॉलिक्यूल ज़्यादा लेने पे एक बाद से हमारे ओरल कैविटी में चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद से धीरे धीरे उसमें फंगस लगना स्टार्ट होते हैं। तो ये क्या करता है, हमारा कैंडिडियासिस भी कराता है। ये मेनली हमारी छोटी सी जानकारी रही। इसके साथ साथ हम आपको पूरे डिटेल में पूरे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ अपने फार्माकोलॉजी का जब सिस्टम वाइज हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा बताएंगे डिटेल में। ये छोटा सा नॉलेज रहा, तो इन सारी बातों का जो हमने बताया उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। और एक नर्स, एक डॉक्टर, एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर इस दुनिया में सबसे बड़े पिलर हैं। किसी भी जो हमारा हाउस होता है ना, जैसे पिलर के भरोसे पूरी ऊपर की छत होती है, उसी भरोसे हमारा देश जो हमारा है वो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर के भरोसे है, हमारे सैनिक के भरोसे। तो प्लीज़ किसी के लाइफ के साथ खिलवाड़ ना करिए। हर चीज़ के बारे में अच्छे से जानिए, अच्छे से समझिए, देन उस चीज़ों को तभी तो समझ पाएंगे। जब उसके बारे में आप जानेंगे तभी तो समझ पाएंगे। तो समझना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ आप लोगों का प्यार मिलता रहे, हम और सारी अच्छी वीडियोस देते रहेंगे। और सिस्टम वाइज हम फार्माकोलॉजी स्टार्ट बहुत जल्द करेंगे, जिसमें कि हम पहले जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।